जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे दिए गए आंकड़ों का बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं दिए गए आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए हमें जो इस तरह से एक सारणी देखने को मिलेगी और हमें क्या करना है, इन सारणी से हमें इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर बहुलक वर्ग। ठीक है, यानी कि हमें क्या करना है, बहुलक ज्ञात करने के लिए पहले हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे बहुलक वर्ग, या हम वर्ग बहुलक भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले बहुलक वर्ग ज्ञात करना होगा। अब बहुलक वर्ग हम ज्ञात करते कैसे हैं, जैसे कि हमें यहाँ पर दे रखा है रोगियों की संख्या। इसी को हम क्या बोलते हैं, बारंबारता बोल देते हैं, क्योंकि हमें रोगियों की संख्या की जगह पर आपको कहीं पर बारंबारता देखने को मिलेगा, जिसको हम एफ से प्रदर्शित करते हैं। किससे? एफ से। लेकिन यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा वर्ग अंतराल। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा है आयु जो कि वर्ग में दे रखी है, लेकिन यहाँ पर आपको कहीं पर एक मतलब किसी और क्वेश्चन में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वर्ग अंतराल, और यहाँ पर मिलेगा देखने को आपको बारंबारता। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एफ। तो ये हो गया एफ, ये हो गया हमारा वर्ग अंतराल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बहुलक वर्ग निकालेंगे। बहुलक वर्ग हम निकालते कैसे हैं, जो हमें ये बारंबारता दे रखी है, ये हमें बारंबारता दे रखी है 6, 11, 21, 23, 14, 5, ये हमें बारंबारता दे रखी है। हम इसमें देखेंगे कि इस बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, या किस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक है। अब देखिए, इसमें हमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी दे रखी है, 23। कौन सी दे रखी है, 23। ये 21 है और 21 के बाद दे रखी है 23। तो इन सभी में हमें देख सकते हैं जो बारंबारता दे रखी है, इन सभी में सबसे बड़ी संख्या कितनी हो गई, 23। कितनी होगी, 23। अब इस 23 के सामने देखेंगे जो हमें वर्ग अंतराल दे रखा है, ये वाला, ये 35 से 45। तो यही क्या है, हमारा बहुलक वर्ग। तो ये होगा 35 से 45। ठीक है, तो हमें क्या करना, सबसे पहले हम बहुलक वर्ग ज्ञात कर लेंगे। और हमें बहुलक ज्ञात कैसे करते हैं, बहुलक वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं, वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ से हम क्या करेंगे, जो हमें 35 और 45 से बहुलक वर्ग दे रखा है, जो इसमें पहली वाली संख्या होती है इसको बोलते हैं निम्न सीमा, और जो बाद वाली संख्या बोलते हैं इसको बोलते हैं उच्च सीमा। ठीक है, तो यहाँ पर निम्न सीमा कितनी है, 35। तो हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे यहाँ पर एल। ठीक है, एल। अब एल हम कैसे ज्ञात करेंगे, जो हमें बहुलक वर्ग दे रखा है उसमें हमें पहली संख्या क्या दे रखी है, जो निम्न सीमा है वो 35 दे रखी है। तो बहुलक वर्ग कितना हो गया, सॉरी, एल का मान कितना हो गया, 35। ठीक है, बहुलक वर्ग में जो पहली संख्या होती है वही क्या है, हमारा एल का मान। इतना याद रखिए, जो बहुलक वर्ग में हमारी पहली संख्या वो होता है एल का मान। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन 35 का और 45 का अंतर करेंगे। क्या करेंगे, अंतर करेंगे। अब देखिए 45 में से हम 35 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। कितना मिलेगा, 10। जो हमारे 10 अंतर आया, ये क्या है, हमारा h का मान। तो यहाँ पे लिखेंगे h बराबर 10। ठीक है, अब देखिए हमें h का मान ही मिल चुका है और l का मान ही मिल चुका है। अब यहाँ पर लिखेंगे हम 3 बार f, इस तरह से 3 बार f लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 0, फिर लिखेंगे 1 और यहाँ पर लिखेंगे 2। ठीक है, पहले हमने 3 बार f लिख लिया, फिर 0, 1, 2। ठीक है, इनके बराबर आगे हम बराबर लगा देंगे इस तरह से। अब देखिए, हमने जो बारंबारता में जिसको गोला किया था, देखिए इसको हमने गोले में बंद किया था, वो क्या है, हमारा F1 का मान। किसका मान, F1 का मान। तो F1 का मान कितना हो गया, 23। कितना हो गया, 23। अब देखिए हमने हम F लिख दिया, तो उससे पहले भी F लगा दीजिए और उसके बाद भी F लगा दीजिए। जो हमने 23 पर गोला किया उससे पहले F लिखिए और उसके बाद भी F लिखिए। अब आपको पता है कि हम जब संख्या शुरू करते हैं 0 लिखते हैं, देखिए 0, 1, 2, समझ गए होंगे, 0, 1, 2। ठीक है, यानी कि 0 शुरू करेंगे, 0, 1, 2। ठीक है, तो F0 का मान कितना हो गया, 21। F2 का मान कितना हो गया, 14। सिंपल, एकदम ने सभी के मानों को एकदम आसान तरीके से ज्ञात कर लिया है। ठीक है, अब हमें जो यहाँ पर सभी के मान मिल चुके हैं, अब हम क्या करेंगे, बहुलक ज्ञात करने का सूत्र लगाएंगे। अब बहुलक ज्ञात करने का सूत्र होता है, हम यहाँ पर लिखेंगे बहुलक बराबर
L प्लस कोष्टक में F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा में H। ये होता हमारा बहुलक ज्ञात करने का सूत्र। आप इसको एक दो बार बोलेंगे तो आपको ये सूत्र याद हो जाएगा। अगर नहीं याद होता तो मैं आपको तरीका बताता हूँ। आपको क्या करना, ऊपर 10 याद रखना है। क्या रखना, 10, यानी जो कोष्टक में सभी को F लिखा हमने, जो कोष्टक के अंदर लिखा हुआ है वो F लिखा हुआ है, तो ऊपर लिखिए 10, ठीक है। F1 F0 तो हो गया 10, यानी कि याद करने का तरीका है। और नीचे याद करिए 2102, 2 बाहर है, ये आप इतना याद रख सकते हैं, और 102, ठीक है। तो ये तरीका होता है इसको याद करने का। चलिए अब देखिए, हमें सूत्र में हमें जो इधर रखा उन सभी के मान हमें मिल चुके हैं। हम क्या करेंगे, इन सभी के मानों को सूत्र में बिठाएंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा है L का मान कितना है 35, यहाँ पर प्लस है तो प्लस, ठीक है। अब यहाँ लिखा F1 की जगह पर बैठाएंगे हम 23 माइनस F0 का मान कितना है 21, तो 21 बैठाएंगे। इसको कोष्टक बंद कर देते हैं हम। अब देखिए यहाँ पर लिखा 2 और इंटू F1, यानी कि 2 गुणा, इन दोनों के बीच में गुणा हो दिया, तो 2 गुणा F1 का मान कितना है 23, यहाँ पर माइनस तो माइनस F0 की जगह पर बैठाएंगे हम 21 माइनस F2 का मान कितना है 14, इसको कर देंगे कोष्टक में बंद, और गुणा H का मान कितना है 10, ये हमने लिख दिया, ठीक है। तो अब इसको हम आगे हल करेंगे। तो देखिए 35 से जो भी तो बाहर रहेगा, और प्लस, अब देखिए 23 में से हम 21 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा 2। अब देखिए 2 गुणा 23, तो 2 की गुणा हम 23 में करेंगे, हो जाएगा 46, ठीक है। ये -21 और -14 दोनों माइनस के हैं, तो ये माइनस का जुड़ जाएंगे दोनों, ठीक है। तो ये हो जाएगा 35, ठीक है। ये कोष्टक बंद है इस तरह से, और गुणा में बाहर लिखा हमारा 10, और इसको आगे हल करेंगे तो ये जाएगा 35 प्लस 2 ऊपर है और बटे में। अब क्या करेंगे 46 में से हम 35 को घटाएंगे तो मिलेगा हमें 11, और गुणा में दे रखा है 10, ठीक है। अब देखिए हम इस 10 की गुणा ऊपर से ऊपर वाले 2 से करेंगे, तो ये हो जाएगा 35 प्लस 10 दूनी 20 और बटे 11, ठीक है। 35 प्लस 20 बटे 11। तो अब देखिए इसको हल करेंगे 35 प्लस, अब हम क्या करेंगे कि 20 में 11 से भाग करेंगे, तो हम यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए एक बार जाएगा 11 एकम 11, घटाएंगे तो 9 बचेगा, दशमलव लगा लेंगे, 0 बढ़ा लिया हमने, ठीक है। तो 11 से 8 बार जाएगा, 11 अट्ठे 88, ठीक है, और -2 बचेगा, ठीक है। अब 0 बढ़ा लेंगे एक और, तो 11 एकम 11, ठीक है। ये इस तरह से आगे जाता रहेगा, बस आपको 2 अंक के दशमलव की याद कर लेना है। तो ये हो जाएगा 1.81। अब 35 में हम 1.81 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 36.81, और ये हमारा आ गया फाइनल आंसर, ठीक है फ्रेंड। तो इसी तरह से हम दिए गए आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और जो भी आपके साथी हैं उनके साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उनको भी और भी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।